गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 14 जैन। सो हैप्पी मकर संक्रांति। हम बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ पे इसको सकरात बोला जाता है और अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और यूपी में इसको क्या कहते हैं, खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये साल का पहला त्योहार है, तो सब इसको बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में सुबह सुबह क्या किया जाता है सकरात के दिन। तो सबसे पहले सकरात के दिन मेरे घर में इस तरह से उड़द की दाल को हाथ में लेके और उसको चावल के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद चावल को इस तरह से छुआ जाता है। अब जो है ये सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती है। ये देखो, ये है उड़द की दाल, ये है चावल, ये है गुड़, अदरक, इसमें काला तिल है, चावल है और गुड़ है। ये पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद हमें बड़े लोग घर के खिलाते हैं। उसको भी खिलाने का ना एक तरीका है, वो मैं आपको वीडियो में आप जब आगे देखोगे तब आपको पता चलेगा। और ये है, ये जो है ये है चूड़ा, दही और गुड़, और ये है काला तिल। ये ना मेरी मम्मी और दादी ने कल घर में बनाया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान को चढ़ाई जाती हैं आज के दिन हमारे घर में। अब जो काले तिल का प्रसाद हमने भगवान जी के आगे रखा हुआ था, वो अब दादी सबसे पहले पापा को देंगी, फिर मम्मी को, फिर मुझे, फिर अनुष्का को। तिलकुट भरेगी। हाँ, तिलकुट भरवा। हाँ, तिलकुट भरवा। तो अब घर के बड़ों से तिलकुट लेने के बाद उसके बाद हम चूड़ा दही खाते हैं। और चूड़ा दही के ऊपर ये गुड़ है और सब्जी है इसके साथ में। और सब्जी में आज के दिन सीताफल का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं और मेरे पापा निकल चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, उनकी धन्नों के ऊपर बैठ के। और हेलमेट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी के लिए हमारे। तो फाइनली मैं पहुंच गई अपने ऑफिस। आप कहोगे मैं ये डाकू क्यों बन रखी हूँ। तो सबसे पहली बात तो डस्ट, और दूसरा दिल्ली का पॉल्यूशन। तो खुद को कवर नहीं किया ना, तो पिंपल का स्वागत करना पड़ेगा। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, जो मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलना था कि हम मकर संक्रांति मनाते क्यों है ना। तो मुझे तो बस इतना ही पता है कि आज के दिन जितनी भी बुराई थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सब ख़त्म हो गई थी और आज के दिन पे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। तो मुझे बस इतना ही पता था। और मैंने बाकी गूगल करा तो गूगल में ये लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन को बुराई समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। तो मैंने जो बोला वो भी सेम ही चीज़ है कि बुराई, आज के दिन बुराई ख़त्म हुई थी, और गूगल पे भी वही लिखा है। बस इन्होंने बताया है कि आज के दिन बुराई ख़त्म किस तरह से हुई थी। बस मुझे आपसे ये चीज़ शेयर करनी थी और मैं भूल गई स्टार्टिंग में ही बताना। बैठ के काम कर रही थी और मुझे याद आया कि मैं तो अपने साथ तिल के 2-2 लड्डू लेके आई हूँ। ये तिल के लड्डू मेरी मम्मी और दादी ने घर पे ही बनाए हैं और सुबह भी मैंने एक खाया था। इतना टेस्टी लग रहा था मुझे, मैं बता नहीं सकती। और मैं 2 लंच में पैक करके भी लेके आई हूँ, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने एक निकाल लिया खाने के लिए। यार वो बहुत टेस्टी बना है।
मुझे लगता है सारे मैं ही खा दूंगी घर के लड्डू, ये वाले बहुत टेस्टी है ना। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मैं वीडियो बनाना भूल ही गई यार। जब मैं ऑफिस से निकली घर के लिए और घर आने के बाद मैं किसी काम में लग गई थी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। ठीक है, बाय।